Now this practical question based on what? Balance sheet ratio. किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? Balance sheet ratio. Okay, so from the following given below, prepare balance sheet. ओहो, इधर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है भाई. अगर बोल दिया तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको. विदाउट बैलेंस शीट प्रिपेयर किए भी आप रेशियो निकाल सकते हो. ठीक है, बट अगर बोला है क्वेश्चन में तो यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन विच फॉर्म? वर्टिकल फॉर्म, सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज. और आपको कैलकुलेट करने हैं फॉलोइंग रेशियोज. कैपिटल गेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट रेशियो है, प्रोप्राइटरी भी बैलेंस शीट रेशियो, सब बैलेंस शीट रेशियो ही है. करंट रेशियो बैलेंस शीट रेशियो है, लिक्विड रेशियो भी बैलेंस शीट है. लिक्विड रेशियो को और क्या बोलते हैं? क्विक और एसिड टेस्ट. तो इसका मतलब क्या, अब जब हम लोग बैलेंस शीट अरेंज करेंगे ना, तो अपने को क्विक और नॉन क्विक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पूछा है क्विक रेशियो. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो भी आपका बैलेंस शीट रेशियो है. ओके, चलो बैलेंस शीट अरेंज करने के लिए सब डेटा दिया है. कैश एट बैंक अपना क्या है? बोलो क्या है ये? करंट असेट, क्विक. करंट असेट में नॉन क्विक सबको पता है, इन्वेंट्री होता है और प्रीपेमेंट्स होता है, ये याद रखना. मेन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. अभी एक्सपेंसेस अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट? प्रीपेमेंट्स है. ठीक है, तो प्रीपेमेंट क्या होता है? करंट असेट नॉन क्विक. करंट असेट नॉन क्विक. क्रेडिटर्स आपका क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में भी क्या रहेगा? ये क्विक. अब करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक पता है ना क्या होता है? अपना बैंक ओडी याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. तो कैश क्रेडिट तो जल्दी मिलता नहीं है, बैंक ओडी आपको नॉर्मली दिया रहेगा. बैंक ओडी समझा, याद रखना. बैंक ओवरड्राफ्ट, तो करंट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक, बट बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे ख्याल से तो दिया भी नहीं है. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया आपका? करंट असेट्स. करंट असेट में क्विक. 12% डिबेंचर्स, ये आपका लोन फंड है. और ये लोन फंड में क्या होता है? सिक्योर्ड लोन. एसएल. एसएल मतलब सिक्योर्ड लोन, तो लोन फंड में सिक्योर्ड लोन. इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस है. रिजर्व एंड सरप्लस. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है अपना? फिक्स्ड असेट. स्टॉक. स्टॉक मतलब इन्वेंट्री. हाँ, तो ये क्या हो गया आपका? करंट असेट नॉन क्विक. दिस इज व्हाट? करंट असेट नॉन क्विक. डेटर्स. डेटर्स क्या है? डेटर्स. डेटर्स है आपका करंट असेट क्विक. डेटर्स क्या है बेटा? करंट असेट में क्विक. और स्टॉक क्या है? स्टॉक. स्टॉक इज व्हाट? करंट असेट नॉन क्विक. हाँ, स्टॉक करंट असेट नॉन क्विक, डेटर्स करंट असेट क्विक. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी क्या? अपना फिक्स असेट. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी क्या बेटा? फिक्स असेट ना. लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. डायरेक्टर से लोन लिया है, रीपेबल आफ्टर 3 years. तो भाई अगर आप लोन लेगा डायरेक्टर से तो ये क्या है आपका? लोन मतलब लाइबिलिटी. और डायरेक्टर लोन मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टर लोन किधर आता है? सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड, याद रखना, भूलना नहीं. तो डायरेक्टर्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब क्या है? अनसिक्योर्ड लोन है. तो ये भी आपका लोन में आएगा, बट ये अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा. अनसिक्योर्ड लोन. ठीक है, बराबर है. तो ये आपका डेटा है, इसके बेसिस पे फर्स्ट अपने को बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो निकालेंगे. तो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. सो अपना कैलकुलेटर जो भी है सब लेके बैठ जाओ. नाउ फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन. डेट नहीं दिया है तो डैश 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 एज ऑन. ठीक है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस के लिए बना रहे हैं हम लोग. तो फॉर्मेट सेम है. सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड आ गया. ठीक है, देन शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया अपने को? इक्विटी है. इट इज गिवन व्हाट इज गिवन? इक्विटी शेयर कैपिटल. दिख रहा है आपको? देखो इक्विटी. प्रेफरेंस दिया नहीं है, नहीं तो प्रेफरेंस कभी आता? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल करो, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करके जो भी एडजस्ट करना है वो करके उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वैसे भी नहीं दिया है, तो चलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट. इक्विटी शेयर कैपिटल. अब इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना? 2,50,000 था ना. सी इक्विटी शेयर कैपिटल, वेयर इज इट?
हियर इट इज, यस 2,50,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास क्या है, एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये, तो एक ही है बस। तो चलो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डाल दो। इक्विटी शेयर कैपिटल इज व्हाट बेटा, 2,50,000, ठीक है। हाउ मच, 2,50,000। अब उसमें प्लस क्या करना है अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। चलो कितना, वो अकेला ही है, सिंगल सिंगल आइटम इज देयर, कितना 54,250, यस और नो, 54,250, ठीक है। चलो गेट द टोटल ऑफ दिस। सो 2,50,000 प्लस 54,250, ये प्लस कर लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स तो है नहीं, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स इज नॉट देयर, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट देयर, सो वो तो माइनस होगा नहीं। तो डायरेक्टली अपने को क्या मिल गया, 250 प्लस 54 कितना हो गया, 3,04,250। ये आपका क्या हो गया, दिस इज व्हाट, यही आपका ओन फंड हो गया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। इसको आप क्या बोलोगे, ये करने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इधर प्लस करते तो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और इसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, अपना प्रोप्राइटर फंड। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यही इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही आपका सब कुछ हो गया, ओन फंड नेटवर्थ सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल तो है ही नहीं। तो यही आपका ओन फंड है, ये आपका नेटवर्थ है, और यही आपका प्रोप्राइटर फंड भी है, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल है ही नहीं। तो यही आपका क्या है, प्रोप्राइटर फंड भी है। बराबर है, प्रोप्राइटर फंड। तो कितना हो गया अमाउंट, 3,04,250 ना, यस 3,04,250, नोट इट डाउन, 3,04,250। फॉर्मूले सारे याद रखने हैं सबको, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे बाद में अपने को यूज करना है, समझा, याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे, ये भी हो गया अपना। देन अब क्या करना है अपने को, लोन फंड, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, लोन फंड। आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, अब सेकंड आ जाओ, लोन फंड। लोन फंड्स को क्या बोलते हैं, बोरोड फंड्स, या फिर बोलते हैं ओड फंड्स, OWED वाला, ओड। तो चलो अभी लोन फंड्स में अपने पास क्या है बेटा, लोन फंड्स में क्या दिया था अपने को, सिक्योर्ड लोन है, 12% डिबेंचर्स, सिक्योर्ड भी है अनसिक्योर्ड भी है, क्वेश्चन में दोनों है। तो लोन फंड में सबसे पहला ए, सिक्योर्ड लोन्स। आ जाओ, अब सिक्योर्ड लोन में क्या है अपने पास, 12% डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स। चलो कितना है 12% डिबेंचर्स, 62,500, ओके। देन बी, अनसिक्योर्ड लोन, चलो अभी अनसिक्योर्ड लोन्स में अपने पास क्या है बेटा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है, जो कि रीपेबल था आफ्टर 3 ईयर, रीपेबल फॉर 3 ईयर्स दिया ना क्वेश्चन में, देखो इधर। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट याद रखने का, दैट इज व्हाट, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो किधर है, ये देखो ये रहा,
लोन फ्रॉम डायरेक्टर रीपेबल आफ्टर 3 years, तो दिखा देना ब्रैकेट में, कैन शो हियर in bracket that is repayable after 3 years. That is loan from directors repayable after 3 years. How much? Lakhs, 1 lakh. चलो get the total. What will be the total? पूरा लोन फंड अपना कितना हो गया? 1,62,500. Right? 1,62,500 will be the total. ठीक है? That is what loan from directors का हो गया. चलो अब अपने पास देखो, यहां आपको इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ओन फंड, नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड सब एक ही मतलब मिल गया आपको. उसके बाद आपको लोन फंड भी मिल गया, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का टोटल. अब ये दोनों मिलने के बाद आपको क्या मिलता है? इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स अवेलेबल, है कि नहीं? ठीक, तो शो हियर टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स available, or we can say this what common capital employed, total funds available और capital employed. चलो कितना हो रहा है बताओ? 466 750. ओके चलो ये तो हो गया सोर्सेज ऑफ फंड्स. अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड इधर करते हैं हम लोग. चलो सेकेंड वन, एप्लीकेशन ऑफ फंड. बराबर बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला आ जाएगा अपना क्या? फिक्स्ड असेट्स. वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? आर फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स. चलो अब फिक्स्ड असेट्स में भी अपने पास क्वेश्चन में क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, मतलब टेंजिबल है. टेंजिबल फिक्स्ड असेट है अपने पास, इनटेंजिबल नहीं है. तो उसमें भी फर्स्ट में भी आ जाओ, दिखा देना ए टेंजिबल असेट. क्या बेटा? टेंजिबल असेट्स. अब टेंजिबल असेट्स में क्या है अपने पास? सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग. चलो लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना है अपना? 2 लाख. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अपने पास कितना है? 2 लाख है. फिर क्या अपने पास? प्लांट एंड मशीनरी दिया था. प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन, प्लांट एंड मशीनरी. हाउ मच? 1,36,000 प्लांट एंड मशीनरी. टोटल कर लिया तो कितना आ गया? 3,36,000. अब इनटेंजिबल है क्या अपने पास? देखो सिर्फ अपने पास टेंजिबल ही है, इनटेंजिबल असेट्स है ही नहीं, तो खत्म ना. आउटर में दिखा दो 336, या फिर आपको लिखना है तो 336 नीचे इनटेंजिबल असेट्स हेडिंग डालो, वो नील है. उसके बाद आउटर कॉलम में लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है. बट नहीं है तो चलो डायरेक्ट इधर दिखा देते हैं हम 336. आपका फिक्स असेट्स का टोटल आ गया 336 बिकॉज इनटेंजिबल असेट इज नॉट देयर. चलो सेकेंड वन आ जाओ. फिक्स असेट के बाद क्या आता है अपना? इन्वेस्टमेंट्स. फिक्स असेट के बाद क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट्स. चलो अब इन्वेस्टमेंट तो आपको डायरेक्टली दिया है बेटा, इधर इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है, इधर है इन्वेस्टमेंट. सी वेयर इज इट? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है क्या? बिल्डिंग है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, एवरीथिंग इज गिवन. इन्वेस्टमेंट नहीं दिया क्या? ओके, इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. ठीक है, तो चलो अभी हेडिंग तो डाल दिया था मैंने, बराबर है. ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. दिस इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट?
नहीं है तो नील। ठीक है, चलो थर्ड वन आपका क्या आ जाएगा बेटा, वर्किंग कैपिटल। क्या, वर्किंग कैपिटल, राइट। थर्ड वन विल बी व्हाट, वर्किंग कैपिटल। चलो अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला क्या आएगा आपका, करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, करंट असेट्स। अब देखो करंट में भी आपको क्विक नॉन क्विक करना पड़ेगा, क्योंकि क्विक रेशो बोला है आपको, लिक्विड रेशो निकालने को बोला है। तो करंट असेट्स में भी सबसे फर्स्ट क्या कर लो आप, क्या कर लो, क्विक असेट। क्या बेटा, क्विक। तो आ जाओ क्विक असेट, मतलब क्विक करंट असेट। क्विक असेट मतलब क्विक करंट असेट। तो क्या क्या था अपने क्विक करंट असेट में, हाँ बोलो, कैश इन हैंड था, मतलब कैश एट बैंक। पहला तो कैश एट बैंक था आपके पास, कितना था, 12,500। ठीक है, अब जो भी करंट एसेट आएगा उसको हम लोग करंट एसेट का टोटल आउटर में लिख देंगे। फिर करंट लायबिलिटी का जो आएगा वो भी इधर आउटर में, माइनस करके मेन आउटर में वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। कॉलम का टेंशन नहीं लेने का, मेन अमाउंट आउटर में दिखना चाहिए बस। चलो बिल्स रिसीवेबल कितना आपका, 5250 इज योर बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स भी आपका क्विक एसेट है, वो कितना है बेटा, 1,30,750, ये डेटर्स है। ठीक है, अब ये तीनों का टोटल मारोगे तो आपको मिलेगा टोटल क्विक एसेट। क्या मिल जाएगा, टोटल क्विक, राइट। तो आ जाओ, टोटल क्विक एसेट कितना हो गया, गेट द टोटल, 148,500। ओके, टोटल क्विक एसेट आपका आ गया 148,500।